हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वंडर्स विथ अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हम सभी को पता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बोलने पे सबसे पहले चीज़ जो क्या आता है, लाइट। जो बल्ब जलता है हमारे घर में वो इलेक्ट्रिसिटी से जलता है। देन टीवी होता है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी आजकल हमारी ज़रूरत की चीज़ें घर में देख रहे हैं। देन आजकल आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं लैपटॉप से। लैपटॉप के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। लैपटॉप, आईपैड, एवरीथिंग इलेक्ट्रिसिटी से ही रन करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को हमने लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बल्ब जो है यहाँ पे लाइट एमिट कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो आयरन है, आयरन में भी तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और इसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब आयरन में जाती है तो वो गर्म हो जाता है, तो फिर उससे हम अपने कपड़ों को अच्छे से सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये जो है ये क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब जानते हो, जनरली इसको हम लोग बोल देते हैं बैटरी, लेकिन एक्चुअली में ये बैटरी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिक सेल है। ये इलेक्ट्रिक सेल कहाँ यूज़ होता है, तो टीवी का जो रिमोट है उसमें हम देखते हैं ये इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है। टॉर्च होता है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जो इलेक्ट्रिक सेल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक साइड में कैप लगा होता है, ठीक है, और एक साइड प्लेन होता है। तो जिस साइड इसके एक दो साइड्स है और इनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं, और इनको पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल वो होता है, याद रखने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जो है जहाँ पे कुछ एडिशन है, कैप का एडिशन है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और दूसरा वाला जो हो गया वो नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक सेल को उठाकर देखेंगे तो उसमें मेंशन भी किया रहता है, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है। ये क्या है, एक लंबा थिन लाइन है, उसी के पैरेलल एक छोटा थिक लाइन है। ठीक है, इस तरह से कर देंगे तो ये सिंबल हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल का। और ये जो लंबा वाला जो लाइन है, जो बड़ा है, वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला और थिक है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में तो पता चल गया आपको। अब हम देखते हैं कि बैटरी किसको कहते हैं, क्योंकि जनरली तो हम कॉमन लैंग्वेज में इसको देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सेल नहीं बोलते क्या है ये, तो बैटरी है। लेकिन बैटरी ये नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ बैटरी किसको कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि बैटरी क्या होता है। तो बैटरी होता है अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल कनेक्टेड टुगेदर इज़ कॉल्ड अ बैटरी। मतलब 2 सेल को अगर हम कनेक्ट कर देंगे, या 2 से ज़्यादा भी हुआ, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, मतलब एक सेल नहीं हो, एक इलेक्ट्रिक सेल नहीं होगा, एक से ज़्यादा रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। इसको अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम बैटरी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक सेल है, इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं तो ये बैटरी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऑलवेज ऑपोजिट टर्मिनल को ही कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है, देन यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है। कभी भी सेम टर्मिनल को हम बैटरी में कनेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो जो फ्लो जो है इलेक्ट्रिक
एनर्जी का वो रुक जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका सिंबल कैसा होता है। अब बैटरी का सिंबल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बैटरी है तो इसका ऐसे सिंबल होगा। अब ये कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक सेल ही है। इलेक्ट्रिक सेल में कैसे था, एक लंबा लाइन था और उसके पैरेलल एक छोटा और थिक लाइन था, ठीक है, ऐसे था। और मैंने आपको बताया था कि लंबा वाला पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करता है और छोटा वाला नेगेटिव को। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सेल का तो हो गया, अब उसके पीछे दूसरा लगा हुआ है, तो दूसरा ये जो नेगेटिव है, मैंने आपको बताया हमेशा अपोजिट ही लगेगा। देन इससे जो लगा हुआ है ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा वो होगा थिक, इसके पैरेलल नेगेटिव टर्मिनल। तो बस यही हो गया बैटरी का सिंबल। ये जो टर्मिनल्स को मैंने आपको समझने के लिए दिखाया है, ये जो है यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। एक लंबा वाला लाइन है, देन छोटा वाला थिक लाइन है। ये एक इलेक्ट्रिक सेल को डिनोट कर रहा है और ये दूसरे इलेक्ट्रिक सेल को, और इन दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये हो गया बैटरी का सिंबल, ठीक है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब तो हर घर में होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और इसका सिंबल कैसे है, ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। ये सिंबल्स हम हर चीज़ों का, जैसे इलेक्ट्रिक सेल हो गया, बैटरी हो गया, देन बल्ब हो गया, इन सब का हम सिंबल इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे ना, तो सर्किट में हम बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल ये सब नहीं ड्रॉ कर सकते। सिंबल्स को ड्रॉ करना इजी होगा, तो सिंबल्स से हम सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए इन हर जो भी चीज़ों का जो मैं सिंबल बता रही हूँ वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज एन इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स विथ अ थिन वायर हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट ग्लोज विथ विजिबल लाइट। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो एक इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स है, उसमें एक थिन वायर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक थिन वायर होता है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। उसको इतना हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है कि वो ग्लो करने लगता है, और उससे हमको लाइट ग्लो करने लगता है और लाइट एमिट करने लगता है, और फिर हम लोग बोलते हैं कि बल्ब ऑन हो गया और हमको लाइट मिलने लगता है, ठीक है। और बल्ब का जो आउटर केस है, द आउटर केस ऑफ द बल्ब इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये हम देख रहे हैं, ये जो इसका आउटर केस है ये ग्लास से बना होता है। और फिर मैंने आपको बताया द थिन वायर दैट क्लोज इन द बल्ब इज़ कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट होता है, और फिलामेंट जो है वो किस चीज़ से बना होता है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट, द स्पेस इनसाइड द ग्लास इज़ फिल्ड विथ इनर्ट गैस। फिलामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो ग्लास के अंदर जो होता है, इनर्ट गैस फिल किया रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। बल्ब के बारे में इतना ही चीज़ है, उसका सिंबल ये हो गया। और एक ये जो थिन वायर होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाया जाता है तो वो ग्लो करने लगता है, जिससे बल्ब जल जाता है, और उसके अंदर गैस भरा होता है, इनर्ट गैस, जैसे कि नाइट्रोजन। इतना कुछ जान लिया हम लोग बल्ब के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका 2 टर्मिनल होता है, जहाँ पे कैप है वो पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव टर्मिनल। उसी तरह से बल्ब में हम लोगों ने देखा कि ये जो मेन चीज़, ये थिन वायर, इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये कवर्ड होता है ग्लास से, और इसके अंदर एक इनर्ट गैस भरा होता है जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है। उसके अलावा इधर भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। बल्ब में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। बोथ इलेक्ट्रिक सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैव 2 टर्मिनल्स।
अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब का कुछ अरेंजमेंट करके बल्ब को ग्लो कराने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में जाए और बल्ब जल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स है उसको बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे बल्ब ग्लो कर गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस टर्मिनल से बल्ब को कनेक्ट किया गया, लेकिन यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वायर है ये ब्रेक हो गया है। तो ब्रेक हो गया है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक गया है क्योंकि ये ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है। फिर ये थर्ड कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वायर ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे भी इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है, सर्किट ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है। इसी तरह से हम इन दोनों ये में भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या किया है कि एक ही टर्मिनल से बल्ब के दोनों ही टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है, तो भी बल्ब नहीं जल रहा है। देन यहाँ पे भी सेम किया है, ये इलेक्ट्रिक सेल के एक ही टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। देन अगेन फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जस्ट कंफ्यूज करने के लिए वायर को क्रॉस क्रॉस कर दिया है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बल्ब के दोनों टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा है, देन बल्ब ग्लो कर गया है। तो सिंपली है कि अगर हम वायर ले करके बल्ब के एक टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से कनेक्ट करें दोनों टर्मिनल्स को, तो देन बल्ब ग्लो करेगा। और अगर कहीं पे भी वायर कटा हुआ है या फिर दोनों टर्मिनल्स को इलेक्ट्रिक सेल के बल्ब के दोनों टर्मिनल से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। और ये जो वायर जो जैसे ये कटा हुआ है, तो इसको हम मान लिए कि हमको बल्ब को नहीं ऑन रखना है, तो ऐसे तो नहीं करेंगे कि वायर को कट करेंगे। तो उसके लिए सर्किट को ओपन करने के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो हम नेक्स्ट जानते हैं कि स्विच क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको भी जानना, क्योंकि इसका भी बहुत मेजर रोल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट। या तो जब आप चाहते हो तो स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो, तो वही आप करते हो, या तो सर्किट को क्लोज करते हो या उसको ब्रेक करते हो। तो जब आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होता है तो आप स्विच ऑफ करते हो, तो उस समय सर्किट ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है। और जो भी अप्लायंसेस है, सपोज लाइट हो गया या फ़ैन हो गया, वो वर्क करना स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स हैं। अगर ओपन करते हैं स्विच को तो इस तरह से होगा, और अगर क्लोज़ करते हैं तो इस तरह से होगा। सिंपल है, अगर ओपन करेंगे तो ऐसे सर्किट, ये जो दो डॉट है ये इससे ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी हम ये करते हैं, और अगर क्लोज़ करेंगे तो पूरा ही एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएगा, और इसको हम ऐसे करके भी बोलते हैं। तो ये इसको तो आपको याद कर लेना होगा सिंबल को, क्योंकि सिंबल का यूज़ क्या है वो तो मैंने आपको बताया है। अब हम देखते हैं कि क्लोज स्विच और ओपन स्विच क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है। क्या है? कुछ भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि एक इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को हम ग्लो करा रहे थे उसको कनेक्ट करके, वही चीज़ है। अब यहाँ पे ये इसको तो हम अच्छे से पहचानते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, और ये जो है ये बल्ब का सिंबल है, और ये जो है ये स्विच का सिंबल है। और अभी आपको मैंने बताया था कि अगर ये दोनों डॉट्स ज्वाइन है मतलब क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, और फाइनली जो है वो बल्ब जलने लगेगा। मतलब द पाथ ऑफ द करंट इज़ कंटिन्यूअस और अनब्रोकन हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी कि सर्किट को हम ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ इन दोनों के बीच में गैप आ गया,
तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, इधर से दूसरे टर्मिनल तक नहीं जा पाएगा। तो जब दूसरे टर्मिनल तक नहीं जा पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा। देन ये बल्ब कैसे ग्लो करेगा, ये नहीं ग्लो करेगा, यानी कि बल्ब नहीं ऑन होगा, क्योंकि हम उसके पाथ को ब्रोक कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो इसमें से हमको पता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, गैस फिल्ड इन द बल्ब इज़। तो ये भी हमको पता है कि जो बल्ब में जो गैस फिल्ड होता है वो इनर्ट गैस होता है, लाइक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड। तो पता है इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग बैटरी नहीं बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल को एक से ज़्यादा होगा, यानी 2 और 2 से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलते हैं। सेल, बल्ब, सर्किट ये सब नहीं बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द फिलामेंट इन द बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो क्या किस चीज़ से मेड होता है, टंगस्टन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टर्मिनल्स। तो हाउ मेनी टर्मिनल्स, हमने देखा है इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल दोनों के पास कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नई वीडियो के साथ।